वेलकम टू सबलाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। और आज के समय में जैसे कि ये कोविड डेज चल रहे हैं लास्ट 3 मंथ से, तो उसके बारे में आप अभी डॉक्टर आप क्या अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हो और कुछ आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। कैन यू हियर मी? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया। अभी कैसे हम सब लॉकडाउन में हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रिवेंशन के मेजर्स जो है वो फॉलो करने हैं। हम जब मास्क लगाते हैं और निकालते हैं, उसके पहले हमें अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से साबुन और पानी से धोने हैं। और एक बार आपने मास्क लगा दिया तो गर्दन से ऊपर कहीं नहीं छूना है। तो अभी हम कहीं बाहर ग्रोसरी लाने जाते हैं या कुछ लाने जाते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि मास्क एडजस्ट करना या बार बार हाथ लगाना। तो अगर आप देखेंगे कि पीपीई किट जब पहनते हैं, तो हर चीज पहनने से पहले हम अच्छी तरीके से हाथ जो है वो सैनिटाइज करते हैं। तो इसीलिए मास्क लगाने के बाद आपको कहीं नहीं छूना है, गर्दन के ऊपर कहीं हाथ नहीं लगाना है। और घर आने के बाद सबसे पहले हमारे जो शूज, चप्पल, जो कुछ भी है वो बाहर रख देना है और सीधा पहले बाथरूम में जाके हाथ धो के फिर ही आपको वो स्ट्रिंग से मास्क उतार देना है। तो जैसे अभी हम लॉकडाउन में है और सभी घर पे हैं, तो हमें ज्यादा जो है प्रिवेंशन के माध्यम मालूम होने चाहिए। तो जैसे हम मास्क लगा रहे हैं, जो कॉमन मैन है, नॉन मेडिकल जो है लोग, उन्हें रेगुलर जो रुमाल है वो भी चलेगा या कॉटन का मास्क है वो भी चलेगा, जो हम रीयूज कर सकते हैं, धो सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें मास्क लगाने से पहले और उतारने से पहले जो है हाथ अच्छे से साबुन और पानी से धोने हैं। तो अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में जब पीपीई किट कोई डॉक्टर्स पहनते हैं, तो हर चीज लगाने से पहले, अगर कैप हो, मास्क हो, शील्ड हो, उस सबसे पहले हमेशा सैनिटाइज करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हाथ धोने हैं, फिर मास्क लगाना है। बाहर आप ग्रोसरी स्टोर में जाए, कुछ सामान वगैरह खरीद के आए, तो घर आने के बाद पहले चप्पल उतारिए और सीधा बाथरूम में जाके पहले आपको हाथ धोने हैं और उसके बाद ही वो स्ट्रिंग से जो है आपको मास्क उतारना है। अभी उतारने के बाद साबुन पानी का जो एक बकेट आप रेडी रखिए, उसके अंदर वो मास्क हमको भिगोना है, अच्छे से धोना है। और अभी बारिश का मौसम है, तो शायद मास्क सूखने में भी टाइम लग सकता है। तो आई थिंक 2 से 3 मास्क हर एक के पास रहने चाहिए। मास्क ना हो तो रुमाल कुछ भी चलेगा कॉटन का, जो हम अच्छी तरीके से ड्राई कर सकते हैं और फिर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें गीला मास्क या थोड़ा सा डैम्प मास्क जो है वो नहीं इस्तेमाल करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। एक बार मास्क लगाए तो गर्दन से ऊपर कहीं हाथ नहीं लगाना है। लोगों को आदत होती है मास्क को बाहर से एडजस्ट करने की या ऐसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गर्दन से ऊपर कहीं हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद अगर आप इम्यूनिटी की बात करें, तो सबसे पहले विटामिन सी जो है उसका इंटेक हमें बढ़ाना है। अभी विटामिन सी के सोर्सेस है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, अमरूद है, आंवला है, ऐसे कई सारे सोर्सेस, खट्टी चीजें जो है उनमें ज्यादा, जिसे हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। तो विटामिन सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी। पर ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिन्हें खट्टी चीजें नहीं चलती या जोड़ों की तकलीफ होती है, तो उनके लिए जो है विटामिन सी की टैबलेट्स वो ले सकते हैं। रोज 1 टैबलेट लेनी है। जब तक लॉकडाउन चालू है और ये कोरोना जब तक है, तब तक एटलीस्ट हम सबको एक विटामिन सी की टैबलेट रोज लेनी है, जिन्हें नेचुरल सोर्स की तकलीफ है। नेक्स्ट हमें विटामिन डी का इंटेक बढ़ाना है। अभी हम सब घर पे हैं, तो हमें सूर्य प्रकाश, धूप नहीं मिल रही, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए फिर वापस हम घर का काम करते हैं, सब करते, तो बदन दर्द होना, जोड़ों की तकलीफ, ये सब बढ़ सकती है, या वीकनेस। तो विटामिन डी का 60,000 यूनिट्स का एक टैबलेट रहता है, वो हर 15 दिन में हमें रिपीट करना है, ताकि विटामिन डी की कमतरता ना हो। फिर उसके बाद जो है हमें एक्सरसाइज रोज करनी है, क्योंकि हम जो जब घर पे हैं और ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट बेड रिडन पेशेंट की तरह हमारा कैलोरी का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जैसे पहले हम काम पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, सीढ़ियां ऊपर नीचे करना, तो ये सब अभी नहीं हो रहा है। तो जितना सके उतना हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स बहुत अच्छे से हमें एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। मैं एक परसों का एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं बाहर से आई, मास्क वगैरह लगाया था, और मेरे घर पे पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन लेवल हम चेक कर सकते हैं।
तो मैंने चेक किया तभी तो 96% आया। तो मैंने सोचा थोड़ा 99 तक जाना चाहिए, 96 क्यों आ रहा है। तो मैंने थोड़ा मैं रुकी थोड़ा, और फिर मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चालू किए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग किया, और उसके बाद मैंने चेक किया तो 100% आ गया था। मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि कितना जल्दी इफेक्ट कर सकता है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रोज करें। लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ सकती है। और नेक्स्ट, अभी हम घर पे है तो कुछ लोगों को डिप्रेशन भी आ गया है। जैसे मुझे पेशेंट्स भी मैसेज करते हैं कि हमें बोर हो रहा है, काम घर से करना है, सब कुछ घर पे रह के करना है। तो आई नो वी हैव टू डील विद इट, बट हमें नई नई चीजें जो है, जो हमें अक्सर करने को नहीं मिलती है, तो ये जो हमारा टाइम है वो बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देके, और एक दूसरे का जो बात है वो सुन के एक दूसरे को एनकरेज करना है। किसी को अगर जो पेंटिंग्स है, ड्राइंग करना है, डांस करना है, म्यूजिक है, जो हमेशा हमें हॉबीज के लिए जो टाइम नहीं मिलता, इससे पॉजिटिव चीजों के लिए अगर हमें टाइम इस्तेमाल करें तो आई थिंक हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर हैं, और जैसे आपने सुझाव दिया और रियली अप्रिशिएट है इस बात के लिए। लेकिन आप बच्चों के लिए, और मतलब लेस देन 17-18 ईयर ओल्ड जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो अपने घर से लॉन्ग टाइम की क्लासेस कर रहे हैं और स्कूल को भी देख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन सब एक्टिविटीज, वैसी बॉडी एक्टिविटीज नहीं, तो उनके लिए कुछ खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, या जैसे आपने बताया वही कैरी ऑन करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात क्या है कि बारिश का समय आ गया है, अभी बारिश का सिर्फ में समय से पहले जो ये शुरू हो गया है, तो इसमें खास तौर से छोटे बच्चों को और ओल्ड एज को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आपके अनुसार? सबसे पहले ना, लोग बहुत जल्दी अभी पैनिक हो रहा है। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है ना कि थोड़ा भी कुछ सर्दी हो जाए कुछ, तो हम बहुत डर रहे हैं, और फिर डॉक्टर के पास भी जाने के लिए कभी कभी घबराते हैं, या कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पे भी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कितना भी छोटा अगर कंप्लेंट हो, आपको डॉक्टर के पास पहले जाना है, पैनिक नहीं होना है। जो आपके एरिया में कोई डॉक्टर है या आपके जो फैमिली डॉक्टर है, उनसे आपको हर कंप्लेंट जो है वो बतानी है, ताकि अगर कुछ सीरियस हो, कुछ भी हो, तो हम खुद एज ए प्रोटोकॉल आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इवन बच्चों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे सर्दी खांसी बहुत हो ही जाती है बच्चों में, स्पेशली अभी जो वेदर चेंज हो रहा है, मौसम भी ऐसा है कि जल्दी से हमें सर्दी खांसी हो सकती है। तो हमें पैनिक नहीं होने, क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं तो हम और जो डिजीज अट्रैक्ट करते हैं, हम कुछ अच्छे से सोच नहीं पाते। तो सबसे पहले आपके जो डॉक्टर है उनसे हमें बात करनी है। गरम दूध और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के रोज पीना है हमें। और जिन बच्चों को ये तकलीफ है सर्दी खांसी की, या जो ओल्ड लोग हैं जिन्हें लंग्स की तकलीफ है, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना है अपने खुद का। घर में जो है स्टीम ले सकते हैं, स्टीम इनहेल कर सकते हैं हॉट वाटर का, और डायरेक्टली फैन के नीचे सोना अवॉइड कीजिए। कान में चाहिए तो आप कॉटन डाल के रखिए, क्योंकि कैसे ईयर नोज थ्रोट सब रिलेटेड है। टॉन्सिलाइटिस भी हो जाए, मतलब टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन भी हो जाए तो भी गले में ही दर्द होता है, तो पेशेंट थोड़ा सा डर जाता है अगर कुछ भी हो जाए तो। कान में खुजली है, आंख लाल हुए हैं, तो वही आपको करना है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आप फॉलो कीजिए, और चिंता मत कीजिए। कुछ भी नया सिम्टम दिखे तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल पे है अभी, कि हम डायरेक्टली पेशेंट को बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि नोज, माउथ, आईज, इन सबसे ये वायरस का, जैसे आप डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली इफेक्ट हो रहा है। तो जो कम एज के बच्चों को, जिनको साइनस या अस्थमा या मतलब ब्रेथ से रिलेटेड जो इश्यूज है, उनके लिए स्पेशली कम एज के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन भी उनका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन बच्चों को लाइफ का प्रिकॉशन दिया जाता है तो उनको केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो उनके बारे में कोई आपको सुझाव दीजिए। अभी ये जो कंप्लेंट्स होते हैं वो बहुत क्रॉनिक रहते हैं, मतलब कई सालों से होते हैं। जैसे आपने अस्थमा कहा या टॉन्सिलाइटिस, बार बार जो कोई चीज जब रिपीट होती है तो ये क्रॉनिक। तो ये जैसे कंप्लेंट्स है, अस्थमा है, बार बार सर्दी खांसी होना है, ये एक टेंडेंसी जो है, हम ससेप्टेबिलिटी बोल सकते हैं। तो ये क्रॉनिक है, मतलब कई महीनों से या सालों से ये चालू है। तो इसकी दवाई हमें कंटिन्यू रखनी है। अगर कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे है
इस क्रॉनिक कंप्लेंट्स के लिए वो हमें चालू रखना है, क्योंकि कैसे है, अगर टाइमली हमें दवाई हम लेते रहे इन चीजों के लिए तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो टाइमली टेकिंग मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम एंड क्रॉनिक कंप्लेंट्स को हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको इन्फेक्शन कोई भी ऐसे अक्यूटली ना हो। मैं डॉक्टर शरयू राजवाड़े हूँ, मैं मुंबई कुर्ला में कंसल्टिंग करती हूँ, कुर्ला ईस्ट में। मैं खुद होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ, उसके साथ साथ में वेलनेस और कॉस्मेटोलॉजिकल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आप मुझे हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉल्स इतने आते हैं पेशेंट से, कभी कभी मिस हो सकता है। तो 8424800247 इज माय व्हाट्सएप नंबर। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है, आप देख सकते हैं www.facebook.com/sharayu4health। यूट्यूब चैनल भी है, ब्लॉग्स भी है, तो एक दूसरे से सब लिंक है। अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबलाइन चैनल, थैंक यू सो मच। आप जो सब व्यूवर्स हैं, आप जाके प्लीज यहाँ सबलाइन न्यूज के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सब न्यूज जो है बहुत जल्दी विदाउट एनी डिले मिल जाए एंड घर बैठे बैठे आप तक सारे न्यूज पहुंचते जाए। थैंक यू सो मच सबलाइन फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड फॉर आस्किंग मी ऑल द वंडरफुल क्वेश्चंस। और एकदम बेसिक जो हर एक तक पहुंचनी चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, वो आपने ऐसे सवाल मुझे पूछे, इसलिए थैंक्स अ लॉट। Most welcome. Thank you very much.